हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी का जो नई बुक में चैप्टर है, ये चैप्टर 10 है। ये मेरे पास पुरानी बुक में है, जिसमें ये चैप्टर 14 है। तो उनका लिखा चैप्टर है एक कहानी यह भी। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये देख सकते हैं आप चैप्टर। ये कुछ पिक्चर्स के माध्यम से भी चैप्टर को समझाया गया है। ये मन्नू भंडारी को ऐसे दिखाया गया है कि वो स्कूल में इस तरीके से सबको अपनी बातों से मोहित कर लेती हैं और सबको अपनी साइड कर लेती है। जब आंदोलन चल रहा था और उनकी बातों का सभी पर बड़ा गहरा असर होता है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर, यानी जो उनका जीवन था उस पर, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो अब इसका आंसर सुनेंगे। लेखिका के व्यक्तित्व पर दो व्यक्तियों का सबसे अधिक असर हुआ, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। सबसे पहले थे जिनमें लेखिका के पिताजी, और दूसरी थी कॉलेज की जो हिंदी की अध्यापिका थी, शीला अग्रवाल। दोनों का उन पर बहुत असर पड़ा था। लेखिका के पिता जो थे एक सम्मानित व्यक्ति थे और पूरे परिवार पर उनका अधिकार था, मतलब सभी उनकी बातें मानते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी गोरा रंग। वह गोरे रंग को बहुत महत्व देते थे। लेकिन लेखिका जो थी वो थोड़ी सांवली थी, और इसलिए उनके पिता के व्यवहार से उनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना आ गई थी, क्योंकि वो गोरे रंग को ज़्यादा भाव देते थे और सांवला रंग था लेखिका का, तो इतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलता था उनको। तो उनके अंदर एक हीन भावना आ गई थी। और जो उनके पिताजी का एक शक्की स्वभाव था, वो भी इस कारण था कि कहीं से उन्हें भी धोखे मिले थे उनके पिता को, अपने भाइयों से, अपने सगे संबंधियों से। तो वो थोड़े ऐसे हो गए थे उनके पिता। तो ये सब उनके अंदर भी कहीं ना कहीं, लेखिका के अंदर भी शक्की स्वभाव आ गया था अपने पिताजी की वजह से, और उनके मन में कुछ कुंठाएं भी हो गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि भाई मुझ में कुछ कमी है, क्योंकि वो सांवली थी और उनके पिता की सोच भी ऐसी थी। और इसी कारण उनके पिता से उनके टकराव होते रहते थे, कभी भी आपस में कहन सुनन हो जाती थी। और दूसरी थी शीला अग्रवाल। तो जो शीला अग्रवाल थी वो हिंदी पढ़ाती थी उन्हें। जब वो फर्स्ट ईयर में थी तब उन्हें हिंदी पढ़ाती थी, और उन्होंने लेखिका की सोच को पूरा बदल दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें केवल ये ही नहीं है कि हमें पुस्तकें पढ़नी है, हमें पुस्तकों को चुनाव करके पढ़ना है कि हमें क्या पढ़ना है। और उन्होंने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना भी सिखाया था लेखिका को, कि आंदोलन में हम सक्रिय रूप से कैसे भाग ले सकते हैं। और जब उनके भाई बहन घर से चले गए थे सब, कि बहनों की शादी वगैरह हो गई थी, तो उनके पिता ने भी उनका काफ़ी सहयोग दिया, उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उनसे कहा कि तुम रसोई घर की चार दीवारी से दूर निकलो, समाज में क्या हो रहा है ये देखो, देश में क्या हो रहा है ये देखो, विश्व में क्या हो रहा है ये देखो। और उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए भी कहा था। और जो शीला अग्रवाल थी, उन्होंने उन्हें आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना सिखाया था। तो इन दोनों व्यक्तियों का, शीला अग्रवाल जी का और उनके पिताजी का, लेखिका के जीवन पे काफ़ी असर पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। ठीक है, उनके जो पिता थे लेखिका के, मन्नू भंडारी जी के, वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। तो पूछा गया है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा है उनके पिता ने। तो इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि उनका ये मानना था कि जो रसोई है वो महिलाओं के अंदर की जो शक्ति होती है, प्रतिभा होती है, एक क्षमता होती है, उसको जला देती है, जला के राख कर देती है, और अपने रसोई में ही वो अपने आप में ही महिलाओं को, उनको गुणों को वहीं पे उलझा के रखती है और उन्हें जीवन में कुछ करने नहीं देती है। तो इसलिए उन्होंने रसोई घर को भटियार खाना कहा था, क्योंकि ये महिलाओं की क्षमताओं का दमन कर देती है, उनकी इच्छाओं का दमन कर देती है, और रसोई के चक्कर में महिलाएं जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो उन्होंने कहा कि जो रसोई घर है एक भटियार खाना है और इससे दूर निकलो, अपने जीवन को एक दिशा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया
और न अपने कानों पर। ऐसी क्या बात थी कि लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर यकीन हो रहा था कि भाई मैं ये क्या देख रही हूँ, और ना अपने कानों पर। तो एक बार क्या हुआ, जब लेखिका के कॉलेज में डेली डेली आंदोलन चल रहे थे, उसके लिए लेखिका भी ज़ोर शोर से प्रदर्शन कर रही थी, और लोगों को, लड़कियों को भी वो मतलब भड़काना कह सकते हैं, भड़का रही थी कि आइए आंदोलनों में भाग लीजिए, और लड़कियां भी कहीं ना कहीं उनकी बातें मान रही थी। तो इस सब से क्या था, जो स्कूल के प्रधानाचार्य थे उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि इससे हमारे स्कूल का नुकसान हो सकता है, हमारे कॉलेज का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र लिखा एक लेखिका के पिता के लिए कि भई आप आकर मिलिए, आपकी बेटी का के बारे में कुछ आपको बताना है। तो उनके पिता पहुँचे, तो लेखिका डर गई थी अंदर से कि, क्योंकि उनके जो पिता थे उन्हें अपना मान सम्मान बहुत प्यारा था, मान सम्मान से ऊपर वो कुछ नहीं समझते थे, और उन्हें लगा कि अब वो मेरे पिताजी गए हैं और प्रिंसिपल मेरी बुराई करेंगे तो वो आकर मुझे ज़रूर डांट लगाएंगे और गुस्सा होंगे कि भाई तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। लेखिका ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब पिता आएँ और उनका गुस्सा जब शांत हो जाए तब मुझे बुलाना, तब तक मत बुलाना, वरना उनके और मेरे बीच ऐसे ही टकराव होगा। तो उनकी माता कहती हैं ठीक है। लेकिन जब उनके पिता कॉलेज से वापस आए तो वो बहुत खुश थे, और वो पूछ रहे थे कि भाई बेटी कहाँ है, बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो सब लोग उसकी बातें मान रहे हैं, वो और लोगों को भी आंदोलन से जोड़ रही है। तो ये सब देखकर लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हुआ था, ना कानों पर, कि उसके पिता ऐसे कैसे चेंज हो गए, जिन्हें अपना मान सम्मान इतना प्यारा था, वो आज कुछ नहीं कह रहे हैं, लेखिका को डांट नहीं रहे हैं। तो तब वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, उनके विचारों में कैसे टकराव थे आपको ये बताना। ठीक है, अपने ही लोगों के हाथों धोखा खाने के बाद लेखिका के पिता जो थे वो थोड़े शक्की बन गए थे। इसी कारण जब से लेखिका ने होश संभाला तब से उनका अपने पिता से किसी न किसी बात पर टकराव होता रहता था। जब से उसने होश संभाला था, जब से वो बातें समझने के लायक हुई थी, तो वो किसी न किसी बात पर अपने पिता से उनकी बहसबाजी हो जाती थी। और शायद उनके पिता इसलिए ऐसे हो गए थे क्योंकि लोगों ने उन्हें विश्वासघात किया था उनके साथ। ठीक है, और उनके अंदर क्या आ गई थी, कुंठाएँ आ गई थी, और यही कारण था कि दोनों के विचार नहीं मिलते थे, क्योंकि उनके पिता थोड़े शक्की स्वभाव के भी थे, तो दोनों के विचारों में आपस में मेल नहीं हो पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की, यानी मन्नू भंडारी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। कि जो ये स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे, आज़ादी के लिए जो आंदोलन लड़े जा रहे थे, इसमें मन्नू भंडारी जी का क्या योगदान था। तो इसका आंसर सुनेंगे। पिता के साथ घर में होने वाली जो गोष्ठियाँ थी, उनके पिता के घर में गोष्ठियाँ होती थी, और पिता कहते थे उनसे कि तुम रसोई घर को छोड़कर, घर के कामकाज को छोड़कर इनको यहाँ बैठो, इन बातों को सुनो। तो जो गतिविधियाँ होती थी उसने मन्नू जी को जागरूक बना दिया था। वो समझ गई थी हमें क्या करना है। और जो उसके बाद में जो कॉलेज की हिंदी की अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उन्होंने भी उन्हें सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना सिखाया था। आंदोलनों में कैसे भाग लेना है उससे जोड़ दिया था उन्हें। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मन्नू और उनके साथ एक लड़कियां और थीं। एक संकेत पर जो 2 और लड़कियां थीं और एक मन्नू भंडारी, ये 2-3 लड़कियां थीं। इनके एक संकेत पर कॉलेज की जो सारी लड़कियां थीं वो बाहर निकल आती थी, और चारों तरफ काफ़ी मात्रा में भीड़ हो जाती थी। और जो मन्नू भंडारी थी वो धुआंधार बोलती चली जाती थी, मतलब स्पीड में अच्छे से बोलती थी, और उन पर कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने का भी आरोप लग गया था। और आपको मैंने अभी पहले बताया भी था, जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे उन्होंने एक पत्र भी मन्नू जी के घर पर भेज दिया था कि जो आपकी बेटी है वो कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ रही है। लेकिन उनके कहने पर, और 1-2 लड़कियां और ऐसी थीं नेता टाइप, कि उन सब के कहने पर जो लड़कियों की भीड़ थी वो निकल आती थी, कॉलेज को छोड़ देते थे और बाहर निकल आते थे। और बोलने का भी इनका बहुत अच्छा था, बोलती बहुत अच्छा थी। ठीक है, तो इन सब को हम देख कर कह सकते हैं कि मन्नू जी ने स्वाधीनता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। उनका एक अहम रोल था
स्वाधीनता आंदोलन में, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वो लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी, सब लोग उनकी बातें मान भी रहे थे, उनकी बातों में दम था। देखिए, सबके कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन किसी किसी का बातों के कहने का लोगों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। एक जादू था मन्नू जी की बातों में। तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और चैप्टर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो ये थे 5 क्वेश्चन। थैंक यू।